किस रूप से सरकार कोरोना का हवा दिखा दिखा के और अपनी अर्थव्यवस्था जो उसमें पिटी हुई है पूरी तरह से उसको छिपा रही है। सभी शिक्षण संस्थाएं जिले की जो है आर्थिक तंगी से जूझ रही है, लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 70-80% फीस अभी भी नहीं आ रही। अगर स्कूल रीओपन नहीं होते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। 90+ बच्चा होता था, आज के दिन वो 25% के समथिंग वो भी नीचे आ चुका है। सभी अध्यापकों ने मेहनत करके और बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया कि इस विषय पे गंभीरता से विचार करें। और ये कोरोना का बहाना बना के प्राइवेट तंत्र को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है सरकार। आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। रेवाड़ी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तमाम लोग जिन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता की है, तमाम जो स्कूल के संचालक है उनकी पीड़ा आपको सुनाएगा। क्योंकि आपको बता दे, लॉकडाउन जब खुला है तो काफी सारे सेक्टर उसमें खुल गए हैं, होटल हो, तमाम चीजें हो, बस स्टैंड हो, लेकिन एक जो निजी स्कूल है उनको नहीं खोला गया है। और उन्हीं स्कूलों को लेकर के जो है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं बाहर आई है। बारी बारी हम सबसे बात करेंगे, आखिर वजह क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं स्कूल खुल रहे, उन्हीं की जुबानी। आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता की है, क्या मुख्य मुद्दा है आप लोगों का? आज हमने अपने रेवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट बॉडी की घोषणा करनी थी और उसके उपरांत जो स्कूलों की समस्याएं हैं उनको हमने अपने सभी साथियों के साथ रखना था। इस कोरोना की संकट की घड़ी में सभी शिक्षण संस्थाएं जिले की जो है आर्थिक तंगी से जूझ रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी स्कूलों को रीओपन करे, 6ठी से 12वीं तक, और उसके लिए पेरेंट्स के ऊपर जो है छोड़ दें। पेरेंट्स अगर चाहते हैं विद्यार्थी स्कूल जाएं तो निसंकोच सरकार ने उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है, सब चीजें खुल गई, आज चुनाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक स्कूल को बंद करना आप कहां तक उचित मानते हैं एज ए स्कूल चेयरमैन होकर के? नहीं, इस समय निसंकोच स्कूल जो है आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं। अगर स्कूल रीओपन नहीं होते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी जो है आर्थिक जो है तंगी के कारण से। और अगर सरकार विचार करती है, जब सब प्रकार के होटल खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, सब चीज़ें खोल दी, तो हमारी सबकी मांग है कि स्कूल जल्दी से जल्दी 6ठी से 12वीं तक रीओपन किया जाए, ताकि विद्यार्थी भी इस समय एक जो है मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, उनको वो माहौल, वो वातावरण जो विद्यालय की 4 दीवारी में, विद्यालय के प्रांगण में जो मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। इसलिए उनका बौद्धिक शारीरिक विकास के लिए स्कूल का खुलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपको बताएं, देखिए सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है कि कोरोना काल चले हुए 8 महीने हो गए, सब चीजें खुल गई, और आपको बताएं इसको पटरी पर लाने के लिए बहुत लंबे प्रयास करने पड़ेंगे। जाहिर है जो घरों में बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम जो स्कूल संचालक है एक बार बारी बारी उनके फुटेज दिखाएं, इनके चेहरे दिखाएं, क्योंकि जाहिर है जो करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, जो स्कूल आलीशान बने हुए, कबूतर खाने यानी कि बन गए, स्कूलों में जाले लग गए, तो कहीं ना कहीं स्कूल संचालकों को अपनी पूरी चिंता सता रही है कि किस तरीके से जो एजुकेशन पटरी से उतरा है उसको कैसे लाया जाए। जाहिर है बच्चों के सामने और शिक्षकों के सामने वो दौर है कि वो एजुकेशन को लेकर के न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। बारी बारी हम बात सभी से करेंगे। कोरोना खत्म हो गया, तकरीबन सब चीजें खुल गई, फिर एजुकेशन पर क्यों है इस तरीके से? देखिए, हमारी सरकार से मांग है कि इस विषय पे गंभीरता से विचार करे, और इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं, हम पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को रेगुलर क्लासेस के लिए सरकार को अलाउ करना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं न केवल बच्चों को फायदा होगा, स्कूल संचालकों को भी कहीं ना कहीं इससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में, क्योंकि फीस भी तभी आएगी जब बच्चे स्कूलों में आएंगे। आर्थिक स्थिति तो देखिए ये प्राइवेट स्कूल है, सीधा सीधा दर्द कहीं ना कहीं है कि जो आर्थिक स्थिति है निजी स्कूलों की वो खराब हो गई है, लेकिन जो सरकारी टीचर है उनको
बिना रुकावट के सैलरी मिल रही है और प्राइवेट स्कूल में जो काम करने वाले टीचर हैं उनको सैलरी देने का भी पैसा संचालकों के पास नहीं है। तो पीड़ा कहीं ना कहीं बड़ी है। जनाब, आप तो स्वयं सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, आप ही लोगों की सरकार है, चुनाव के वक्त आप लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं, आपको नहीं लगता कि ये मौका है आप लोगों को अपनी आवाज उठाने का सबसे ज्यादा उसी मंच पर? नहीं, हमने मंच के माध्यम से अनेक बार ये बात सरकार तक पहुंचाई है, प्रशासन के पास भी पहुंचाई है। अब जब तक आप विद्यालयों को रीओपन नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। नजर आता है कि शिक्षा जो पटरी से उतर गई है, क्या इसमें भी कोई राजनीति आपको नजर आती है कि सब चीजें खोल दी आपने, होटल खोल दिए, तमाम चीजें खोल दी, एयरपोर्ट खुल गए, चुनावी रैलियां लगातार हो रही? राजनीति कोई नहीं आ रही। कहीं केंद्र सरकार की एसओपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सरकार भी चाह रही है, लेकिन वो निर्णय कब लेगी उसका इंतजार हम कर रहे हैं। उसका इंतजार कर रहे हैं, निर्णय का लेकर के इंतजार कर रहे हैं। आप तो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या लगता है, क्या स्थिति है? जो बच्चे अब आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो खोला है 9th क्लास से लेकर के, कि कोई इच्छुक है वहां आने का? देखिए, पेरेंट्स भी इच्छुक है और बच्चे भी इच्छुक है आने के लिए, लेकिन इस 7 महीने के दौरान जो स्कूल बंद रहे हैं उसमें बच्चों की जो एजुकेशन से लाइन हट चुके हैं, वो बच्चा जो 90 प्लस बच्चा होता था आज के दिन वो 25% के समथिंग और भी नीचे आ चुका है। तो उन बच्चों को वापस एजुकेशन पे पटड़ी पे लाइन पे लाने के लिए हमें बहुत अथक मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत को स्कूल वाले ही झेल पाएंगे। उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बच्चे को वहां उस पटड़ी पर लाने के लिए जो पहले वाली पोजीशन पे थी। तो इस तरह की चीजें जब सरकार अगर स्कूल को नहीं खोलेंगी तो जितना जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उतना बच्चों के अंदर जो है। लेकिन सरकार ने अगर प्राइवेट नहीं खोले तो सरकारी भी तो नहीं खोल रही ना, अभी अपने खुद के भी तो नहीं खोले ना। देखिए, सरकार में क्या डिफरेंस आप लोग सरकार का एक मैं आपके लिए बताऊं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ है। अगर ये कोरोना काल के अंदर आप देखिए, आपने देखे भी होंगे, आंकड़े भी आए होंगे, प्राइवेट स्कूल की फीस देने की वजह से पेरेंट्स जो है इस दौरान जब तक ये कोरोना काल है इन बच्चों को निकाल के सरकारी में डाल दिया जाए। अगर सरकार बाई चांस होता था ये पूरे सेशन निकल जाए तो हमारा बच्चा अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा। अगर प्राइवेट स्कूल में ही हमें बच्चा रखना पड़ेगा तो हमें बच्चे की फीस देनी पड़ेगी। इस एवज में सरकार चाह रही है कि बच्चों के सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ जाए और इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक एक चीज जो हम बता रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले थे, स्कूल वगैरह नहीं खुलने की वजह से वो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। भले ही कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, लेकिन कई परिवारों की स्थिति हम आपको बताएं ऐसी है कि जिनके घर में मोबाइल एक है और पढ़ने वाले 4 बच्चे हैं, किस तरीके से वो पढ़ेंगे? जनाब, ये बताइए, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट आई स्कूलों को लेकर के कि फीस नहीं देंगे हम लोग, आप अगर पढ़ा नहीं रहे तो फीस नहीं देंगे। कैसी स्थिति से आप गुजरे हैं उस वक्त? जहां तक फीस का मामला है, हमेशा गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है स्कूलों ने उनको फॉलो किया है। लेकिन कहीं भ्रम की स्थिति तब बनी जब सरकार ने इनिशियली कहा कि आप फीस नहीं ले सकते, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए जिसमें कहा गया कि आप फीस ले सकते हैं। लेकिन पेरेंट इस असमंजस में रहा कि मैं किसको मानूं, सरकार को मानूं या कोर्ट को मानूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं फीस देने के लिए मानसिक तौर पे वो तैयार नहीं है। अब बच्चे जब स्कूल में आने लगे हैं, डाउट क्लियरिंग के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट को अब लगने लगा है कि मुझे फीस देनी है, उससे थोड़ा सा प्रेशर बना है। लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूं कि कम से कम 70-80% फीस अभी भी नहीं आ रही। आपने अब जब स्कूल खोले, क्या बच्चों में पहले वाली रुचि है बच्चों के अंदर पढ़ने की, या टीचर्स में जो पढ़ाने की जो कहते हैं कि गैप बहुत बड़ा हो गया, उसको लेकर के क्या स्थिति है? उस गैप का असर तो पड़ा है। जब कोई हम कुछ अभ्यास करते हैं, रूटीन से जब हम हट जाते हैं तो प्राकृतिक रूप से ये मान के चलिए कि फिर उस ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। अब बच्चे एक कैजुअल तरीके से स्कूल में आते हैं और उसी ढंग से जाते हैं। अब स्कूलों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उन बच्चों को स्ट्रीमलाइन पर लाने के लिए। स्ट्रीमलाइन पर लाने के लिए आप और हम अपने घरों में बैठ करके हिसाब लगा लेते हैं कि स्कूल संचालक ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए 8 महीने से जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूल बंद हुए, जो करोड़ों की जो बिल्डिंग बनी, जो आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई है, क्योंकि हमने कई सारे स्कूलों का मुआयना करा किस तरीके से उन बिल्डिंगों में जाले लग गए, क्योंकि जाहिर है जब वो चीजें काम नहीं आ रही तो किस तरीके से वो खंडर में तब्दील हो रही है।
अभी एक जिक्र किया गया कि एक छोटे से घर में अगर आप पेंट कराते हैं तो किस तरीके से आपका 40-50 हजार रुपए 2 कमरे के पेंट में लगता है। तो जाहिर आप समझ सकते होंगे स्कूलों के अंदर जब ये बिल्डिंगें बनती है किस तरीके से वहां पेंट पूरा सिस्टम वहां काम करता है और किस तरीके से वो एक झटके के अंदर ध्वस्त हो गया पूरा। ये कहीं ना कहीं स्कूल वालों की चिंता है कि एजुकेशन को किसी तरीके से खोला जाए और एजुकेशन को पटरी पे लाया जाए, जो चिंता का विषय। आपको लगता है जिस तरीके से आप लोगों ने आलीशानी बिल्डिंगें बनाई है एजुकेशन को लेकर के, उनको क्या स्थिति में वो गुजर रही है? देखिए अभी बिल्डिंग की जो कंडीशंस है वो आप सभी को पता है क्या चल रही है। अगर हम 6 महीने के लिए अपना घर ही छोड़ देते हैं, वापस उस घर में जो दोबारा आते हैं तो रेनोवेशन के लिए कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है। और ये कोरोना का बहाना बना के प्राइवेट तंत्र को ही खत्म करने की एक साजिश रची जा रही सरकार के द्वारा। किसी भी रूप में आप ये लगा लीजिए, आप आंकड़े उठाइए, प्रतिदिन केस कम से कम होते जा रहे हैं। पूरे भारत में या पूरे विश्व में लगा लीजिए, अभी तक टोटल जनसंख्या 8 अरब की जनसंख्या के कितने आंकड़े, टोटल कितने केस हुए हैं? 1% भी, पूरा 1% भी अभी तक कहीं पर भी पूरी जनसंख्या का कोरोना के रूप में कोई संक्रमित नहीं हुए हैं। तो किस रूप से सरकार कोरोना का हवा दिखा दिखा के और अपनी अर्थव्यवस्था जो उसमें पिटी हुई है बुरी तरह से, उसको छिपा रही है अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर्स को दबा के बंद करके लगी हुई है। आपको बता दें आज हरियाणा डे है। आज ही के दिन हरियाणा का गठन भी हुआ था और इन्होंने जो संगठन दोबारा से खड़ा किया नया, उसका भी जैसा भी हमने बताया, तो जाहिर है चिंता बेहद बड़ी है कि स्कूल किस तरीके से खोले जाए और दोबारा से वो पटरी पे आए। जनाब ये बताइए, अब जो स्थिति से आप जूझ रहे हैं निपटेंगे कैसे उससे आप? देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सभी स्कूल्स के लिए इस कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन देना एक बिल्कुल नया प्रयोग था, लेकिन सभी अध्यापकों ने मेहनत करके और बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के सभी स्कूलों को, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो। और आप ये मान के चलिए कि जब कोई नई चीज आती है तो उसमें नॉर्मल रूटीन से अधिक मेहनत की जाती है। हमारे अध्यापकों ने मेहनत की है, हम उन्हें तनख्वाह भी दे रहे हैं, जैसे भी वो जो भी तरीका हम, किसी के पास पहले फंड्स थे या कहीं से उधार लेके, लोन लेके या अपने साथियों से कर्ज लेके लेकिन हमने अध्यापकों का चूल्हा बंद नहीं होने दिया। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आपके माध्यम से ये भ्रम दूर किया जाए कि पेरेंट्स को फीस तो बच्चों की देनी ही होगी। ये कोर्ट के आदेश हैं। धन्यवाद। कोर्ट के आदेश है तो जाहिर है बिना पैसे के कोई भी चीज होगी नहीं। ऑनलाइन भी अगर जो दी गया है उसके लिए भी पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, तो जाहिर है अभी इन लोगों को परेशानी है। जनाब अब एक बात बताइए, आप इस चुनौती से निपटेंगे कैसे? बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं। ऑनलाइन से क्या लगता है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में कोई फर्क होगा? नहीं, ऑनलाइन से विद्यार्थियों के शारीरिक जो है तो उस पर असर पड़ रहा है, उनकी आंखों पर भी वो पड़ रहा है। और फिर हर पेरेंट्स मोबाइल या नेटवर्क उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी सभी स्कूलों की कोशिश रही है कि ऑनलाइन विद्यार्थियों को जो है शिक्षा दी जाए। और अभी जो परामर्श के लिए आ रहे हैं तो उसमें एक नई जो है ना आशा की किरण जगी है, और हम केवल यही चाहते हैं कि स्कूलों को जल्दी से जल्दी रीओपन नहीं, आप लोगों के सामने जो चुनौती है अपने स्टाफ को सैलरी देने की, स्कूल को मैनेज करने की, क्या सरकार के पास भी वो चुनौती है? वहां तो बरोबर की तनख्वाह पूरी जा रही है टीचरों को। नहीं, हमारे सामने आपसे शायद ज्यादा तनख्वाह सरकार दे रही है। हमारे सामने इस समय वेतन देने के लिए चुनौती है, लेकिन जब अगर सरकार रीओपन करती है तो हम उसको सहज रूप से यानी व्यवस्था को संभाल लेंगे। तो आपको ये भी लगता है सरकार कोई पैकेज आपको दे? किस तरीके की आप लोगों की जो हमारी मांग है, प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि स्कूल फिर से अपनी जो है ना पटरी पर आए, वापस आए, और जो है फिर से विद्यालय चले। तो आपको हम देखिए और लोगों के पास लेके चलते हैं। जनाब आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं। हमारा स्कूल हरियाणा के डीप रूरल में स्थित है। सरकार ने जिस तरह से स्कूलों के साथ दोहरा व्यवहार किया है, हम लोग इसे पूरी तरह से पीड़ित हैं, और सरकार एजुकेशन के क्षेत्र के साथ जो दोहरा व्यवहार कर रही है ये बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि सरकार को चाहिए जहां से देश का निर्माण हो रहा है वहां पर सरकार आर्थिक पैकेज दे, स्कूलों में जो मेडिकल एड है उसको बढ़ाया जाए, इसके बाद स्कूलों को सरकार पर्याप्त सुविधा मुहैया कराए। इसके बाद सरकार ने अभी पिछले 1 महीने 21 सितंबर से स्कूलों को ये कहा कि बच्चा केवल परामर्श के लिए आएगा। इस परामर्श की अवधि को 3 घंटे का समय दिया गया,
और 2 नवंबर से केवल 3 घंटे स्कूल खोलने का वक्त दिया गया है। हैरानी की बात है कि 3 घंटे में बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग को जो है ना मैनेज करना है। इसके बाद वॉशरूम बच्चा जाता है तो उसको भी गैप चाहिए, उसको समय लगेगा। इस 3 घंटे की अवधि में पढ़ाई को करा पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सरकार ने या जो हमारे एक्सपर्ट्स जिनकी राय यहाँ पर शामिल की गई है उस पर सरकार को फिर से गौर करनी चाहिए और सरकार को 3 घंटे की जगह मैं तो कहना चाहूंगा कि कम से कम 7 से 8 घंटे स्कूलों को खोलने के लिए कहा जाना चाहिए, ताकि टीचर्स और जो कोरोना के दौर में बच्चे घर बैठे थे, जिनका मानसिक और शारीरिक जो समन्वय था वो बिगड़ा हुआ था, फिर से अध्यापकों को अतिरिक्त समय देकर जिसको सुधारने की आवश्यकता है। और सभी स्कूल संचालक और जो अध्यापक हैं जो निजी स्वपोषित विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं वो बहुत तन मन से इस काम को करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए फिर से तैयार है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोले, पर्याप्त समय दे और स्कूलों को आर्थिक पैकेज के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान करें। सुविधाएं भी प्रदान करें। तमाम लोगों का हमने आपको सुनाया, ये स्कूल संचालक है, यही स्थिति कमोबेश आपको बता दें अभिभावकों की भी है। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूलों में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो डर लोगों में बैठा दिया गया है, चाहे फीस को लेकर के है, चाहे स्कूलों को लेकर के है, या जो गाइडलाइन को लेकर के, वो एक चिंता का विषय। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन सब चीजों को कितनी गंभीरता से लेती है। रोज स्कूल संचालकों में है कि स्कूलों को प्रॉपर खोला जाए और चालू किया जाए, शिक्षा को पटरी पर लेकर के आया जाए। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।